गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का था, लेकिन वो सब वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उसी वीडियो में कवर ना करके एक नई वीडियो में जगह दी है। तो आप इसको भी जरूर सीखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपकी मर्जी है कि आप करें ना करें। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी साथ में इन्वॉल्व करें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है, 100% आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये टॉपिक ना आए। तो आप सबसे ज्यादा चांसेस माने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, और थोड़ा कम चांसेस है कि जिस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना आए उस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड आज का ये क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। तो हमें दो पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं और इनको चेक करने को कहा गया है कि चेक करो कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो कैसे पता लगता है कि कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है नहीं? तो हम उस क्वेश्चन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तो हम कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ना आए तो हम कहते हैं लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ये मैं आपको फार्मूले के तौर पे इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो आप समझ लीजिए दोबारा से कि अगर दो लाइंस को कभी भी चेक करना पड़े कि दो लाइंस कोप्लेनर है या इंटरसेक्टिंग है, तो किस तरीके से चेक होता है? आप उस क्वेश्चन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। अगर उस क्वेश्चन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाती है तो आप उन लाइंस के बारे में ये कह सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर। या तो आप उनको इंटरसेक्टिंग कहेंगे या उन टू लाइंस को आप कोप्लेनर कहेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आप चेक कीजिए कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और अगर ये हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालिए। ये टॉपिक की वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, जो इससे प्रीवियस वीडियो में कभी डिस्कस नहीं किया। तो ये टॉपिक सीखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं नहीं। ये टॉपिक जहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम है ये हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, तो ये आपको आता है। फिर भी हम रिवीजन ले लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ये दी गई है। हमें जब भी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हमें वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो हमने इस इक्वेशन को कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन में बदल दिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन में बदलने के लिए फार्मूला आपको पता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। अगर ये फर्स्ट लाइन है तो a1 और b1 मार्क कर दीजिए, और a1 में आपको पोजीशन वेक्टर यूज करना है जहां से ये लाइन पास करती है, और b1 में आपको डायरेक्शन वेक्टर यूज करना है, यानी इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो यूज करनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में से डायरेक्शन रेशियो अगर पढ़नी हो तो डिनोमिनेटर से पढ़ी जाती है, और अगर पासिंग पॉइंट पढ़ना हो तो ऊपर साइन चेंज करके पढ़ने से आपको पासिंग पॉइंट पढ़ा जाता है। लेकिन शर्त है कि x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो आज के क्वेश्चन में है। तो ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल फॉर्म में तो है, और बस आप इसका पासिंग पॉइंट पढ़ के आप इससे वेक्टर a बना सकते हैं। तो मैं इसका पासिंग पॉइंट पढ़ के सिखाता हूं आपको कैसे पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ +1 लिखा हुआ है, लेकिन आप पासिंग पॉइंट का नाम -1 मानेंगे, और -3 मानेंगे, और -5 मानेंगे। साइन चेंज करके पढ़ेंगे आप। तो उससे आपको बना -i -3j -5k, और लैम्डा लगा करके आप डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनाएंगे। तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो आपको फर्स्ट लाइन को वेक्टर फॉर्म में बदलना आएगा। फिर सेकंड लाइन भी आपको अचानक कार्टेशियन में दी गई है, तो आप इसकी भी वेक्टर फॉर्म बना दीजिए। जब आप इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस म्यू b बोलेंगे, लेकिन a2 और b2 यूज करें आप यहाँ पर। तो a2 और b2 क्या चीज है हमको समझने की कोशिश करते हैं। a2 है आपका पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट जहां से आपका ये लाइन पास करती है वो उससे जो वेक्टर तैयार करेंगे पोजीशन वेक्टर, वो आपका a2 बनेगा। तो आप यहां से पासिंग पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें। -2 दिख रहा है तो आप 2i बोलिए, प्लस -4j दिख रहा है तो आप +4j बोलिए, -6 दिख रहा है तो आप +6k कैप बोलिए, और म्यू लगा करके अब आप डायरेक्शन रेशियो पढ़िए। तो डायरेक्शन रेशियो आपको डिनोमिनेटर से मिलती है 135 है, तो आपका i + 3j कैप और +5k कैप बन जाता है। तो अब आपने दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में बदल दिया।
अब आपको चेक करना है कि ये लाइंस पैरेलल है या स्क्यू है, क्योंकि पैरेलल के लिए अलग फार्मूला है और स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का अलग फार्मूला है। तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो आप A1 by A2 निकालिए, डायरेक्शन रेशियो की रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो 3/1 बनती है और दूसरी बार B1 by B2 में 5/3 बनती है और तीसरी बार C1 by C2 में 7/5 बनती है और तीनों रेशियोज अलग अलग आ रही हैं। A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 तीनों बराबर नहीं आ रही। सो गिवन टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। तो ये लाइनें आपने डिक्लेयर कर दी कि हमारी दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस हैं। पैरेलल लाइन अगर ये होती तो ये तीनों रेशियो सेम आती। अगर अब आपकी स्क्यू लाइंस है तो आपको स्क्यू लाइंस के लिए ये फार्मूला याद करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और नीचे B1 क्रॉस B2 की लेंथ और ऊपर इसका मॉडुलस। तो अब आपको ये फार्मूला गाइड करता है कि आपको A2 - A1 पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए और B1 क्रॉस B2 भी पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो हम A2 - A1 कैलकुलेट करते हैं। तो A2 पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है A2 - A1। तो पोजीशन वेक्टर सेकंड वेक्टर का सेकंड लाइन का उठाएंगे तो 2y + 4z + 6k कैप बनता है। माइनस डालने के बाद A1 लिखना है। तो A1 के लिए आपको -i कैप और -3j कैप और -5k कैप लिखना है और जैसे ही आप इस माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और बकाया आपके पास बनेगा 3i कैप + 7j कैप और +11k कैप। ये A2 - A1 आपने तैयार कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कीजिए। फिर B1 क्रॉस B2 मार्क कीजिए। I J K टॉप पे लिखेंगे और B1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो B1 के कोएफिशिएंट्स का मतलब बनता है आपको 3, 5 और 7 यूज करना है और सेकंड वेक्टर में से 1, 3 और 5 यूज करना है और फिर आप B1 क्रॉस B2 की कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर ये आ जाता है। ये कैलकुलेशन सब आपको आते हैं इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। तो आपने A2 - A1 निकाल लिया जिसको मैंने 1 मार्क किया और B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया जिसको आपने 2 मार्क किया और फिर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फार्मूला लगाया और उनकी वैल्यूज फिट की। तो A2 - A1 आपको नंबर 1 से मिल जाएगी, वो वैल्यूज लिखी और B1 क्रॉस B2 भी आपको नंबर 2 से वैल्यू मिली, वो लिखी और नीचे B1 क्रॉस B2 ही वैल्यू का मॉडुलस भी निकालना है, आपको लेंथ भी निकालनी है। तो कैसे शुरू करेंगे? डॉट सीखते हैं। डॉट में I डॉट I 1 होता है तो कुछ नोट से 12 हो जाएगा और J डॉट J 1 होता है तो कुछ नोट से -56 हो जाएगा और K डॉट K भी आपका 1 होता है तो कुछ नोट से 44 हो जाएगा और ऊपर मॉडुलस और नीचे लेंथ निकालते समय 4 का स्केल 16 होता है, -8 का स्केल 64 और 4 का स्केल 16 होता है। तो इस तरीके से किसी वेक्टर की लेंथ निकाली जाती है। जब उनके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो इस तरीके से किसी वेक्टर की लेंथ निकालने का ये फार्मूला है जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर 0 बनता है, नीचे कुछ भी बनता रहे तो 0 बाय समथिंग लगाने से 0 ही आएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गए तो हम दोनों लाइंस के बारे में क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अब उसने ये कहा कि पहले तो आपको चेक करना था कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ये लाइन इंटरसेक्टिंग ना आए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर नहीं निकालना, क्योंकि जब लाइनें कटेंगी तभी तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो आज आपने इंटरसेक्टिंग प्रूव कर दिया। तो उसने कहा है कि आप इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आप इसके बाद का टॉपिक सीरियसली समझें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लाइन का भी जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा और सेकंड लाइन का जनरल पॉइंट भी। और फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट निकालने के लिए आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होती है। तो आपने कार्टेशियन फॉर्म को लैम्डा के बराबर माना और जनरल पॉइंट निकाला। देखिए कैसे निकालते हैं। यहां से जब आपको जनरल पॉइंट निकालना है तो 3 लैम्डा यानी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को आप एग्जिस्टेंस में माने, बाकी सबको इग्नोर करें। तो 3 लैम्डा और -1 और जब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आपको बोलना है 5 लैम्डा और -3 और जब आपको z की वैल्यू निकालनी है तो 7 लैम्डा और -5। इस तरीके से आपने जनरल पॉइंट निकाल लिया। ये आपकी लाइन नंबर फर्स्ट का होगा। फिर लाइन नंबर सेकंड का जनरल पॉइंट निकालने के लिए आप उसको म्यू मान लेंगे और म्यू मान के फिर करेंगे तो वो बनेगा म्यू प्लस 2 और 3 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस 6। इस तरीके से जनरल पॉइंट दूसरी लाइन का भी निकल जाएगा, उसको नंबर 4 मार्क करेंगे। अब आपको दोनों लाइनों के जनरल पॉइंट मिल चुके हैं। तो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरसेक्टिंग। कि लाइन फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट। तो दोनों का कॉमन पॉइंट सेम होगा। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वल रख देंगे और इसको कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से तो 3 लैम्डा -1 इक्वल टू म्यू प्लस 2। तो उससे आपको इक्वेशन मिलेगी 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 5 मार्क हो जाएगी। फिर आप जब y को कंपेयर करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन और मिल जाएगी। अब आप इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
लैम्डा और म्यू की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं म्यू कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 म्यू है, यहाँ पे 1 म्यू है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको सॉरी 1 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद जब हम कैंसिल करते हैं तो म्यू कैंसिल हो जाता है और आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाती है। चाहे आपके पास लैम्डा निकल जाए चाहे म्यू, अगर आपके पास लैम्डा निकल जाता है तो आप पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, अगर पहले आपके पास म्यू निकल जाता है तो आप पॉइंट यहाँ फिल करके ले सकते हैं। अब मुझे लैम्डा मुझे मिल गया तो म्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को आप इसमें पुट कीजिए। तो जब आप इसको इसमें पुट करते हैं तो जनरल पॉइंट आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2, तो 3/2 माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करने से 5/2 माइनस 3 बन जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करने से 7/2 माइनस 5 बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने जब भी दो लाइंस दी गई हो अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है वो आपने इसमें सीरियसली सीखा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो आपको ये वाला एरिया भी समझ आना चाहिए। यहाँ तक तो आप करना जानते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइनों के बीच में कैसे निकालते हैं, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया। लेकिन ये टॉपिक कि जब दो लाइन कट जाती है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है, तो वो आपने सीख लिया कि फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट और सेकंड लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे और लाइनें इंटरसेक्ट करनी है। इस नॉर्मिसोन पर दोनों पॉइंट की मान लीजिए कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से हम इक्वल रख देंगे और फिर आपकी दो इक्वेशन बनेगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। उस पे आप एलिमिनेशन लगाएंगे, आपको या तो लैम्डा मिल जाएगा या म्यू मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया तो आप यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू मिल जाता है तो आप यहाँ पुट करके वैल्यू, तो वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये प्रोसीजर भी आप याद कर लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से निकालना है। अब इसी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ, आप उसको भी समझेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत वीक है मैथ में, वो अगले क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं। वो मैंने कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते देखा, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन उस बेस पे है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके साथ हैंडल करता हूँ। उसको करने के बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और इसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो दो टॉपिक से बनी है, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन। तो हमारा स्ट्रेट लाइन पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर हम प्लेन को पढ़ाना शुरू करेंगे, वो मैं अगली 6th वीडियो से शुरू करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर आपको जैसी दिख रही है ब्लैक बोर्ड पे वो वैसा नहीं है। ऐसा अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूं तो आप क्या देख रहे हैं कि ये लाइन थोड़े समय बाद कट जाती है, पर ऐसा नहीं है। जिस पिक्चर को मैं दिखाना चाहता हूं वो लाइन स्क्यू लाइंस है। इस समय जो दिखाया गया आपको ब्लैक बोर्ड पे ऐसा फील होता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन ये स्क्यू लाइंस है। इस तरीके से ये लाइंस है, लेकिन मैं इस तरीके की पिक्चर 3 डायमेंशनल पिक्चर 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड पे तो बना नहीं सकता। तो आपको ये दो लाइंस नजर आ रही है और आपको इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को बोला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट कहेगा सर ये मुश्किल वाला तरीका आपका क्यों सीखे, हमें तो बहुत इजी सा आता है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको इस हैवी रूट को इसलिए अपनाया गया क्योंकि आज टीचर ने सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा हमसे इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ लिया। तो जब इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ लें तो वो तभी निकल सकता है जब आपको पी पॉइंट भी क्लियर हो और क्यू पॉइंट भी क्लियर हो। तो वो पी और क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इसी प्रोसीजर से गो थ्रू जाना पड़ेगा। आपके पास वो शॉर्टकट मेथड जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फार्मूला दूसरा भी होता है, वो बहुत इजी है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई सिलेबस पूरा कर रहा है तो उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्जाम में नहीं आया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से ही कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन तभी तो बना पाएंगे जब आपके पास पी पॉइंट भी होगा और क्यू पॉइंट भी होगा। तो पी और क्यू निकालने के लिए आपको ये प्रोसीजर सीखना होगा। तो क्लियर कर ले, फोटो हमारी इस तरीके की नहीं है स्टूडेंट्स, फोटो हमारी स्क्यू लाइंस में। तो इस तरीके की लाइंस में आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बनानी है। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन फर्स्ट एंड द लाइन सेकंड। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन भी आपको दी गई है, सेकंड लाइन की इक्वेशन भी दी गई
गई है और इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, इसको 1 मार्क किया और जनरल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि हम लैम्डा एज्यूम कर सकते हैं और सेकंड लाइन में जनरल पॉइंट निकालते समय हम म्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो जनरल पॉइंट हमारा p निकलेगा और इधर से जनरल पॉइंट हमारा q निकलेगा। तो जनरल पॉइंट हमारा p कैसे निकलता है देख लीजिए आप, 2 लैम्डा और इधर से -3 लैम्डा और इधर से लैम्डा। और जब आप सेकंड इक्वेशन लेते हैं तो उससे को आप म्यू के बराबर एज्यूम करते हैं तो उससे आपको मिलता है 3 म्यू प्लस 2 और सेकंड टाइम मिलता है -5 म्यू प्लस 1 और थर्ड टाइम मिलता है 2 म्यू माइनस 2। तो इस तरीके से जनरल पॉइंट आपने p और q निकाल लिया, जिसको मैंने थर्ड और फोर्थ से मार्क कर लिया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ p क्यों निकालते हैं, क्योंकि p पॉइंट भी मेरे पास आ चुका है और q पॉइंट भी आ चुका है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स जब आपको पता हो, लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पता हो तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला आप जानते ही हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और इस नॉलेज से मैं q और p में डायरेक्शन रेशियो निकाल पाऊंगा। तो q यानी कि 3 म्यू प्लस 2 और -2 लैम्डा, ऐसा किया। फिर सेकंड टाइम -5 म्यू प्लस 1 और माइनस करके जब इसको लिखने लगा स्टूडेंट्स यहाँ प्लस हो गया और लास्ट टाइम यहाँ पे 2 म्यू -2 और माइनस लैम्डा। तो ये इससे हमें एक डायरेक्शन रेशियो p क्यू मिल गया। अब ये जो p क्यू लाइन है वो लाइन नंबर फर्स्ट पे भी परपेंडिकुलर है और लाइन नंबर सेकंड पे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये p क्यू लाइन नंबर फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तब हम बोलते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो उस नॉलेज से 3 म्यू -2 लैम्डा प्लस 2 और इनटू 2 और लाइन फर्स्ट की डायरेक्शन रेशियो आप चेक कीजिए 2 -3 और 1 है, वही मैंने यूज किया है 2 -3 और 1 और p क्यू की डायरेक्शन रेशियो ये रही और सेकंड ये और थर्ड ये, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक रिलेशन मिलता है -14 लैम्डा प्लस 23 म्यू इक्वल टू 1, जिसको हमने 6 मार्क किया। फिर दूसरी बार हम बोलते हैं कि p क्यू परपेंडिकुलर q के ऊपर भी है। तो अगर ये p क्यू परपेंडिकुलर लाइन नंबर सेकंड के ऊपर भी है तो फिर हम दोबारा से यही फार्मूला a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 वाला यूज करते हैं और इस बार लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे। तो लाइन सेकंड की डायरेक्शन देख लीजिए क्या मिलती है आपको, 3 -5 और 2। तो यही यूज किए हैं 3 -5 और 2 और लाइन p क्यू की डायरेक्शन रेशियो आपको मैंने यहाँ निकाल के दिखाई थी, तो इनको यूज करते हुए हमने ये लिखा और इस बार हमें रिलेशन मिला -23 लैम्डा प्लस 38 म्यू इक्वल टू 3। इसको हमने इक्वेशन 7 मार्क किया। अब हम 6 और 7 को सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम या तो लैम्डा निकाल पाएंगे या म्यू निकाल पाएंगे। तो मैं लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 14 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 23 से। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से जब मैं सॉल्व करता हूं लैम्डा कैंसिल हो जाता है और म्यू की वैल्यू मुझे मिल जाती है 19/3। तो 19/3 वैल्यू को जब मैं यूज करता हूं, कहां पर यूज कर रहा हूं, नंबर इक्वेशन नंबर 6 में, तो इसमें म्यू की वैल्यू पुट करने से मुझे लैम्डा भी मिल जाता है। तो लैम्डा और म्यू आज मुझे दोनों मिल चुके हैं, ये रहा मेरे पास म्यू और ये रहा मेरे पास लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू को मैं अगर यहां पुट कर देता हूं तो ओरिजिनल p निकल जाएगा, जिसको मैंने सपोज किया था और वो असम्पशन में था, वो आप एक्चुअल पॉइंट मिल जाएगा p। तो वो p पॉइंट की कैलकुलेशन आपकी ये आ जाएगी और q पॉइंट भी जो फोर्थ पॉइंट है तो इसकी हेल्प से आपको q भी एक्चुअल मिल जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। आप इसमें म्यू पुट करके देखिए 19/3 और इसको कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, 21 ही आएगा और सेकंड थर्ड ऐसा मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना शुरू करें। अब आपके पास p भी है और q भी है, तो जब आप p और q पॉइंट दोनों निकाल चुके हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर होल रूट। तो उस नॉलेज से दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, लेकिन जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए -90 2/3 और ये प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है और बैलेंस बनता है 1/9 1/9 1/9 और सबको सम करके 3/9 कैंसिल करके 1/3 और बुक से बाहर आने पे 1/√3 यूनिट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्टूडेंट हो गया। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास p पॉइंट भी और q पॉइंट भी है। तो इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस QP कैसे निकलता है, यूजिंग 2.4। तो आप एक 2.4 भी जानते हैं, x - x1 by x2 - x1 और यहाँ पे होता है y - y1 by y2 - y1 और यहाँ पे होता है z - z1 और by z2 - z1। तो मैं इसको q पॉइंट में से पास कराते हुए और डायरेक्शन यूज करता हूँ। तो मेरे पास q पॉइंट है 21 और दूसरा पॉइंट है -92/3, जिसको मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ तो प्लस हो गया और तीसरा पॉइंट है 32/3, वो पुट करना है और डायरेक्शन रेशियोज निकालते समय दिस बाय दिस माइनस दिस
दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो हर बार डिनोमिनेटर में -1/3 आता है, तो इसको 3 को रेसिप्रोकल में करेंगे तो 3x माइनस 63 हो जाएगा और माइनस भी यूज करेंगे तो मतलब ये कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे। तो ये आपकी इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाली आपने इसमें और ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी। अगर फिर भी मैं वीक स्टूडेंट के लिए एक आइडिया देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालिए और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालिए और आपको ये मेथड नहीं आता, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ओनली निकाल के आ जाइए पुराने टॉपिक से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर आप इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छोड़ भी देंगे तो डिडक्शन कितने मार्क्स की होगी, 1 या 2 मार्क्स, तो आपका हैवी लॉस नहीं होगा। तो आप इस तरीके की बजाय फिर पुराने मेथड से भी स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इस टॉपिक को जरूर ध्यान से देखें कि हमारे पास ये सेकंड रूट भी आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल देता है ये और इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी, और हमारे पास इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बहुत कम है। एक क्वेश्चन मैंने स्लाइड में दिया और एक मैं आपको असाइनमेंट में देने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसके बाद असाइनमेंट यूज करूंगा। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 54 दे रहा हूं और इस असाइनमेंट के अंदर मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस डाले हैं और आंसर्स भी लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं और जो आज मैंने वीडियो डाली है उसी वीडियो पे बेस्ड है ये सभी के सभी। 2 क्वेश्चंस में तो मैंने आपसे सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है और सेकंड में ये कहा कि अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन मैंने वो डाला है जो जिसमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर है और ये इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो आपको ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन आज वीडियो में समझाया उसी लॉन्ग रूट से आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, तब आप कर पाएंगे। तो फिर भी कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट पर्सनल फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।